श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो आइए समस्त क्षेत्रवासी कथा श्रोताओं से मेरा निवेदन कि आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा प्रारंभ होने जा रही है। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। तो मेरा समस्त कथा श्रोताओं से निवेदन, जल्द से जल्द कथा पांडाल पर पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि आज की पावन मंगलमय कथा का उद्बोधन करवाकर समस्त हरि भक्तों पर कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री हरि श्री हरि। ठीक ठीक। जाओ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्णानां अर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरशुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीर्भिः। नौमीड्यते भवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपेच्छलसन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मः श्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजायः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो
मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलम् क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासंबरीश सुख नक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। मेरो मन गिरवे पड़ो श्री राधे जो तेरे द्वार प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो नहीं छूटन की आ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नागराज भगवान की जय। संत समाज की जय। पावन उत्तराखंड धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान कृष्ण की यह वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान हमारे व्यासपीठ पर परिधि पर विराजमान आचार्य वृंद संगीतज्ञ आचार्य वृंद एवं इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए आप पधारे भक्तिमती माताएं बुजुर्ग वृंद एवं उपस्थित श्रोता समुदाय। आइए इस परम मंगल में हम सबको पुनीत करने वाली जन जन का कल्याण करने वाली अंतःकरण को शुद्ध करने वाली मानव जीवन को सन्मार्ग दिखाने वाली ऐसी परम संहिता में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब लोग इस कीर्तन के माध्यम से इस कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से प्रभु की सेवा करेंगे। ब्रिज के नंद लाला राधा ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। सेवा बनी रहनी चाहिए, सर्कल बनी। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। इसका भरा प्याला कौन मीठा।
लाए गए, मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में। ओ रास रचाओ रसिया सब, सुंदर तेरा नाम डूब जाइए, इस रस में डूबेंगे ब्रिज की नदी लाना। मीठी मीठी तालियों से, ये भी सेवा है। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी अखियों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरे अखियों के तारे। और दर्शन भी कैसे चाहिए? अधर पे मुरली हो, अधर पे मुरली हो, कांधे पे पावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाओ ब्रिज के नंदलाला, राधे राधा जुटे सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए प्यारे जब तेरा नाम लिया। इसलिए आइए, जब जब व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे उपद्रव समीप और सामने दिखाई देने लग जाए तो संसार के लोगों से मदद मांगोगे तो वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, और वहीं पर यदि आप उसी समय जिस भी देवता के को मानते हो उसके समीप जाकर अपना दुखड़ा सुनाओगे तो वो तुम्हारी सहायता, हमारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएगा। सामान्य संसार के लोगों पर अधिक विश्वास करने का मतलब है कि दुख ही मिलेगा। हम जिस पर भी ज्यादा विश्वास करते हैं वही, उसी से हमें ज्यादा दुख मिलता है।
क्यों? ये संसार ही ऐसा है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख में ही जग बांधो, को न काऊ को नाई। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत जहूं दिसी घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नीको। जब तक सुख और समृद्धि से आप ओतप्रोत है तो सब मित्र बने रहेंगे, सगे संबंधी परिवारिक जन। और उसी व्यक्ति पर किसी दिन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कोई विपत्ति आन पड़ी तो जो सबसे प्रिय प्रिय लोग होते हैं सबसे पहले वही 9, 2, 11 होते हैं। इसलिए सनातन सभ्यता में जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया हुआ है, जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वो उनको बुलाते हैं। दुख के समय में प्रभु का चिंतन करो, सुख के समय भी प्रभु का चिंतन करो, तो कृष्ण किसी न किसी रूप में हमारे दुखों को दूर करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, न किसी रूप में। याद आएगी उसको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। इसीलिए परमात्मा तो देने के लिए तैयार है, पर हम लेने के लिए पात्र नहीं बन पा रहे। क्यों? सूर अनेक फिरे कण मांगत। एक बार साउंड चेक करिए, बोला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पर सूर को स्वाद कहाँ, पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मेरा मतवारिस चाह कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। इस जगत में परमात्मा अति सन्निकट होते हुए भी हमें मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस हिसाब के पात्र नहीं बन पाते। और जिस दिन अब सूरदास जी थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, पर वो अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लेते थे, सब कुछ। और आज भी जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी है किसी कर्मों के अनुसार, वो लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पर अब वो प्रेम जैसे सूरदास का प्रेम था प्रभु के प्रति, अब वो प्रेम नहीं रहा। आज भी मीरा जैसी अनंत हमारी बहनें होंगी जो जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़कर कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है, पर वो मीरा के जैसे किसी के हृदय में वो प्रेम नहीं, विश्वास नहीं। इसीलिए नरसिंह बसे प्रतिखंबन में। अब जब परमात्मा इस जगत में व्याप्त है तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हर जगह व्याप्त है, हर खंभ में वो है, पर उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं। क्यों? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। कभी आजकल एक से खो गए हैं, पर वो मर्यादा जो तुलसीदास जी के जीवन में थी, जो मर्यादित ढंग से उन्होंने रामायण का उल्लेख किया, वो अब सामान्य संसार में कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पड़ता। इसीलिए परमात्मा अति सन्निकट होते हुए भी हमसे दूर है। इसलिए दुख जीवन में जब लगे हो किसी भी प्रकार का, तो सामान्य संसार को अपने दुखड़े मत बताया करो। बस जिस देवता का आप पूजन करते हो उसके सामने जाओ, उसको अपनी कथा सुनाओ।
पर ये कथा सुनाने के बाद मांग नहीं करनी, तो सुना दो कि प्रभु ऐसे ऐसे चल रहा है। और तब जब भगवान की दृष्टि और उस कथा को सुनेंगे, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, एक भी कक्षा में पास नहीं थी। गोपी बोलती ना, मुंह पे तो कुछ पढ़ियो न अक्षर। एक भी आखर किसी गोपी ने स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा। पर जब रास रचने से पहले गोपियों के जीवन में कर्तृत्व का अभिमान हुआ, उस अभिमान को देखकर भगवान वहां से निकल गए। तो देखो जरा, गोपियों ने वो बोला जो उनके हृदय से निकल रहा था। वो कहीं एक स्कूल नहीं गए थे, इसलिए अपनी बातों को परमात्मा तक पहुंचाओ। भगवान देने के लिए तैयार है, पर जब बोलेंगे नहीं तब माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो बच्चा रो रहा होता है। नहीं तो जब तक वो खेल रहा है तब तक माँ अन्य कामों में लगी रहती है। ऐसे ही जगत पिता सुनने के लिए बैठा हुआ है, वो परम पिता हम सबको सुनने के लिए बैठा हुआ है। वो हमसे सुनना चाहता है कि वो हमारे सबसे पिता है, पर हम अपनी बातें सुनाते कहाँ हैं। जगत की बातों को लेकर पूरे दिन हमारा ये मुंह चलता रहता है। इसलिए परमात्मा के शरणागति में जब आते तो भगवान से वार्तालाप करो, पर मांगो कुछ नहीं। तो हमारा दुख संसार के लोग दूर नहीं करेंगे, हमारा दुख दूर होगा परमात्मा की भक्ति से। उनको अपना मित्र बनाओ, उनका अपना सगा संबंधी बनाओ, पर हम उससे विपरीत करते हैं। सुतदारा परिवार हित रोवत है दिन रात, प्रभु बिरही होकर कवि के अश्रुपात। संसार के लिए रोओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और परमात्मा के समीप जाकर कुछ रोते हुए बोल दिया तो देख लेना कुछ ही समय बाद काम बन जाएगा। ये अनुभव बता रहे हैं आपको, अनुभव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज की यात्रा हमारी बहुत विस्तारित है, तो सार लेकर हम उस यात्रा तक पहुंचेंगे। हमें ठाकुर जी के दर्शन करने, उनको यहाँ निमंत्रण देकर इस हम सबका अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उनको बुलाना है। तो आइए उससे पहले अपने हृदय के फाटक को खोलकर उसको क्लीन करते हैं। हमारे हृदय में जो थोड़ा सा क्या काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, दंभ ये जो भरा हुआ है, इसको तब तक कथा से साफ करते हैं। किसी भी घर में जब आप खरीदते हो या रेंट पे जाते हो तो पहले वहां सफाई करते हैं। ना जाने कब से वहां धूल मिट्टी जमी होगी, झाड़ू पोछा नहीं लगा होगा। जैसे हमारे प्रवीण जी आए उत्तराखंड से 10-15 दिन में, अब वो अभी बोल रहे थे कि मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो कथा शुरू होने बोले जिसमें मैं रेंट पे रहता हूँ वहां थोड़ा झाड़ू पोछा मार के आता हूँ। सुनना 4-5-10 दिन का छोड़ा हुआ वो कमरा, तो वहां भी आपको स्वच्छता रखनी पड़ती है। और जहां जन्म जन्मांतरों से 50 साल से 30 साल से 40 साल से इस घर में अनेक प्रकार की वस्तुएं पहुंच चुकी हैं, तो परमात्मा को बसाने के लिए उससे पहले उसको क्लीन करते हैं, उसको मार्जन करते हैं। और मार्जन करने का सही तरीका है कि कीर्तन और परमात्मा का सत्संग। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और हम सबका हृदय तैयार है कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका हृदय तैयार है। इतने प्रिय श्रोता मिलते हैं, श्रोता नहीं, हाँ सब श्रोता है। इतने प्रिय श्रोता मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो आइए यात्रा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग जयकारा बोलेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आपने कल सुना राजा परीक्षित को शाप लगा ऋषि का, और तब सब छाड़कर अपना
गंगा जी के तट पर पहुंचे। अनंत ऋषि मुनि वहां पर पहुंचते हैं और परीक्षित को सांत्वना देते हैं। परीक्षित सबसे यही प्रश्न पूछते हैं कि जिसके पास समय कम हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए और क्या उसको अपनी मुक्ति का साधन करना चाहिए। हम सब लोग इसी चीज को भूले बैठे हैं। अनंत की यात्रा में जाने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव परीक्षित जी के जीवन में तो 7 दिन के ठप्पा लग गया कि 7 दिन से पहले यम तुम्हें छेड़ेगा भी नहीं, काल तुम्हारे प्यास आएगा भी नहीं। और हम सब जितने भी बैठे हुए हैं, व्यास से लेकर श्रोता तक, हमें क्षण भर का पता नहीं कब वो पीछे से आ जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन चोट नम्र झिली न झिली। काल हमारे पीछे कुलाड़ी लेकर पड़ा हुआ है, ना जाने कब उसकी कुलाड़ी हमारे इस शरीर पर पड़ जाए, किसी को कोई पता नहीं। तो अपनी मुक्ति का हम कोई साधन ढूंढते नहीं, करते नहीं, उसको भूले बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए। अब सुखदेव मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने सते प्रश्न, कृतो लोक हितो नृपः, आत्मविद सम्मतः पुंसां, श्रोतव्यादिषु यः परः। ये परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अपने लिए नहीं, तुमने तो ऐसा प्रश्न उठा दिया है कि किसी भी ग्रंथ में ऐसा प्रश्न आज से पहले किसी ने किया ही नहीं। कौन पूछता है मरने के बारे में? सब पूछते हैं मेरा मकान कैसे हो, मेरी दुकान कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे पढ़ लिख जाए। अनंत ग्रंथों में अनंत प्रकार के प्रश्न है, पर पहली बार सभी ग्रंथों में ये पहला प्रश्न था कि जहां पर एक राजा पूछ रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को, जिसको पता है कि काल सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को क्षण भर में प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो जाए, वो क्या करना चाहिए। क्योंकि साधन तो बहुत है। तुमने समस्त संसार के लिए प्रश्न पूछ लिया। देखो राजन, श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश। सुनने के लिए बहुत ग्रंथ है, पर मैं तुम्हें कुछ सार बताना चाहता हूँ, उस सार को सुनो। परीक्षित, मनुष्य का जीवन जो भी है वो कुछ वर्षों के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ये जैसे नेताओं को 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, ठीक उसी प्रकार जितने भी इस सभा में बैठे हुए हैं, इस संसार में चल रहे जीव जंतु, चींटी से लेकर और ब्रह्म तक, जितने भी हम लोग परमात्मा के बनाए हुए अंशभूत प्राणी हैं, हमको एक सत्ता मिली है, सत्ता। तो वो सत्ता किसी को 5 वर्ष के लिए मिली है, उसकी सत्ता खत्म, चले गया। किसी को 10 वर्ष के लिए मिली थी, किसी को 15 वर्ष के। जैसे राजनेता होते, कोई एक बार विधायक बनता, खत्म, अच्छा काम नहीं किया, हट गया। ऐसे ही कुछ लोग 10 वर्ष तक रहते हैं, दोबारा सत्ता में आ जाते हैं। कुछ लोग 25-25 साल रहते कि नहीं, लंबे टाइम तक। अब देखो जरा, ऐसे ही हम सबको मनुष्य रूपी एक सत्ता मिली हुई है। किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल। कैसे? शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम भज मूढ़मते। सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते इंसान, ये कुछ दिन के लिए, जो 10-5 दिन के लिए तुझे ये सत्ता मिली है, इस सत्ता को सही तरीके से संभाल ले, नहीं तो यदि इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया तो अधःपतन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एक निर्धारित समय मिला हुआ है। किस व्यक्ति को कितना मिला हुआ है, ये सब प्रभु जानता है। ये वो उनके हाथों में है। पर जितनी सत्ता हमें मिली थी, उस सत्ता में हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, ये हम सब पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राणी पर निर्भर करता है कि आप उस सत्ता को किस तरह से चलाते हैं।
तो 100 वर्ष की यदि किसी को आयु मिली है परीक्षित, पर निंद्रया हेते न्यक्तम व्यवाहेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबे कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य को जन्म मिला था किसी को 100 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, पर परीक्षित मनुष्य अपना पूरा जीवन, आधा जीवन तो सोने में ही व्यतीत कर देता है और शेष जीवन में समस्त संसार के कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच में फंस जाता है, भंवरे की तरह। जैसे भंवरा पराग लेते लेते किसी कमल पुष्प के अंदर पहुंच जाए और वो कमल पुष्प के अंदर सायंकाल के समय में वो कमल पुष्प बंद हो जाता है और फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, सुबह सूर्य उदय होंगे, मैं यहाँ से निकल कर भाग जाऊंगा। उसी समय किसी हाथी ने उसको कुचल दिया और भंवरे के सारे मनोरथ वहीं ध्वस्त हो गए। ऐसे ही हम इस संसार के रसों में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हमें जाना कहाँ है, इस बात को हम भूल गए। इसीलिए सोने में, खाने में हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया परीक्षित। पर जो असली कारण था उस कारण को भूल गई, करना क्या है। इसीलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसीलिए परीक्षित समय कम है और हम अपना जीवन का कल्याण करने के लिए, परम पिता की शरणागति होने के लिए, अपने जीवन को मुक्त करने के लिए श्रोतव्य समय कम है। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुनो, कीर्तितव्यस्य वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाओ, स्मर्तव्य और जो भगवान की अनंत लीला है उनका स्मरण करते करते ध्यान परमात्मा में संलग्न करो। और इस जन्म का लाभ ही यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। परीक्षित, क्या तुमने सोचा है कभी कि ये मानव जीवन मिला क्यों है? भोगों को भोगने के लिए, बाल बच्चों को पैदा करने के लिए? ये तो सामान्य परीक्षित जीव जंतु भी कर रहे हैं। चींटी का भी अपना परिवार होता है, छिपकली का भी अपना परिवार होता है, घोड़े गधों का भी अपना परिवार होता है। नहीं तो क्या उनकी तरह ही आओगे और मर जाओगे? मनुष्य जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला हुआ है। इसीलिए राजन, इस जन्म का परम लाभ ये है कि पूरे जन्म भर अच्छे सत्कर्म करो, परमात्मा का चिंतन करो, कीर्तन करो, और जब अंत समय आ जाए तो अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में नारायण की स्मृति बनी रहे। और यही सबसे कठिन है। जब व्यक्ति वृद्ध अवस्था में बिस्तर पर लेट जाता है और जिस व्यक्ति ने परमात्मा के भजन नहीं सुने, कीर्तन नहीं करे, सत्संग में नहीं गया, देवालय में नहीं गया, वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ संसार के प्रपंचों में पड़ा रहता है। तब ध्यान नहीं लगता। वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। अरे तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं वो भी 2-4 दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद सब कामों में लग जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिन गिनता रहता है। अब देखो, जो संसार के जिनको पैदा किया है वो व्यक्ति हमारे पास ढंग से नहीं आ रहा है, तो जगत पिता कैसे आ जाएगा जब तुम उनके साथ बैठे नहीं? जगत पिता जिसको तुमने एक जल का लोटा नहीं चढ़ाया वो कैसे आ जाएगा लेने के लिए? बोलो। वो तभी हमारे पास पहुंचेगा जब हम और तुम उनके लिए, जब एक हाथ पांव चल रहे थे तब उन तक पहुंच रहे थे। मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो, क्यों जाते हैं मंदिर? घर में भी तो मंदिर है। अरे घर में मंदिर है, उसकी शुद्धि में क्या है? कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ भोजन इत्यादि जो बन रहा है वो मंदिर को दूषित करता है। इसलिए उसको उन पापों को समन करने के लिए मंदिर का आश्रय लेते हैं। मंदिर में एक पुजारी आपको 2-3 दिन जब नहीं दिखते हैं तो पुजारी पूछ लेता कि दिखाई नहीं दिए,
तो जिस जगत पिता को ढूंढने के लिए मंदिर में एक जल का लोटा चढ़ाने के लिए गए थे, वृद्ध अवस्था में वो देवता तुम्हारे एक लोटे जल की प्रतीक्षा में बैठा रहता है, ढूंढता है कि वो कहाँ गया होगा। तो उसी को ढूंढते ढूंढते उस बिस्तर पर पहुंचेगा जो उसको उसके लिए उस जल के लोटे पर चढ़ाने के लिए पहुंचता था। कि जो मेरे पास रोज आता था, आज वो बहन कहाँ गई होगी, जो पुरुष जो भाई मेरे पास रोज आता था वो कहाँ गई होगी, कहाँ गए होंगे। तो भगवान ढूंढते ढूंढते हमारे बिस्तर तक आएगा और पूछेंगे, अरे यहाँ पड़ा हुआ है, जिनके लिए तूने पूरे जीवन भर अपने हड्डियां तोड़ दी, वो तो पूछ नहीं रही। ऐसा कर, चल मेरे साथ हो लेते हैं, दोनों चलते हैं यहाँ से। और फिर उसी के लिए अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण की स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि उस देवता का चिंतन तो हम करेंगे जिसको ढूंढने के लिए हम मंदिर में जाया करते थे, जिसको हम सत्संग में ढूंढा करते थे, वो देवता भी तुम्हें ढूंढेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए राजन, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे हुए हैं। सूर्य वंश में एक राजा हुए खटवांग, और खटवांग राजा वो देवता लोग बुलाते थे युद्ध करने के लिए। जब असुरों के साथ देवताओं का युद्ध होता था, तो खटवांग राजा को बड़े वीर थे, इसलिए देवता इनको बुलाते थे कि आओ युद्ध करने के लिए चलते हैं। खटवांग राजा ने देवताओं की तरफ से युद्ध किए कई समय तक, और पृथ्वी पर वापस आने वाले थे। तब देवताओं से पूछा कि ये बताओ कि मेरे पास अब समय कितना है। देवताओं ने दिव्य दृष्टि से देखा, खटवांग राजा को कहा, राजा बोलते हुए दुख हो रहा है, तुम्हारा तो पूरा जीवन युद्ध में ही खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे जाओ, 2.5 घंटे में ऐसा ध्यान लगाओ भगवान का कि तुम मुक्त हो जाओगे। और खटवांग राजा 2.5 घड़ी में ही भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चा ध्यान लगाया 2.5 घंटे में। हमें हमारे पास 70-80 वर्ष मिले थे, उनमें से कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं। इतना सा कुछ कमाया होगा हमने, बस पूरे जीवन काल का कुछ यदि हम निचोड़ निकाले हम तुम, तो ज्यादा ज्यादा उसको मिलाएंगे तो 5-10 दिन टोटल, इतने घंटों। अरे 5 मिनट निकाले होंगे कभी हमने परमात्मा के लिए, कभी जल चढ़ाया होगा 2 सेकंड लगे होंगे घर से आने में। वो सब यहाँ लिखा जाता है, गरुड़ पुराण में उसका वर्णन है। आप घर से निकल रहे हो मंदिर के लिए, तो वो सारा जितने टाइम आपको आने जाने में लगा वो सब लिखा जाता है। उसको टोटल भी करेंगे तो चलो 1 वर्ष, और उस 1 वर्ष का पुण्य ये होता है कि हमें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाएगा। पर यहाँ का 1 वर्ष, वहां का हजारों वर्ष होते स्वर्ग के, और हजारों वर्ष कब निकल गए पता ही नहीं चलेगा, और फिर यहीं फेंक दिया जाएगा। इसीलिए 80 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में हम लोगों ने कितना कमाया, ये निर्भर करता है। वो कमाया नहीं, आध्यात्मिक कमाई हमारी क्या है, ये निर्भर करता है। इसीलिए 2.5 घंटे में ही ध्यान लगाया, खटवांग राजा ने मुक्त हो गए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम चिंता ना करो राजन, परमात्मा का चिंतन करो। अब देखो उस परमात्मा का चिंतन कैसे करना है गुरुदेव, तो देखो बोले इसका चिंतन करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, वास्तविक जगत को जानने के लिए 4 सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों को समझते हैं स्टेप, कि हमें परमात्मा का चिंतन कैसे करना है। तो उसके लिए 4 सीढ़ियां बनाई गई है। अब उन सीढ़ियों को समझते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्या। हे परीक्षित, यदि आपको इस परमात्मा का चिंतन करना है विराट स्वरूप में, कि ये जगत जो बनाया गया है ये सब परमात्मा की ही कीर्ति है, तो उसके लिए पहले इन 4 सीढ़ियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहली सीढ़ी समझते हैं,
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहला साधन है कि जितासनो, एक आसन पर बैठना सीखो। आसन तुम्हारा बिगड़ गया नहीं है, बोल आसन कैसे बिगड़ गया? अब हम 3 घंटे कथा में बैठे रहते हैं, पर कभी कुकड़ू क्या बन रहे हैं, कभी हम पाँव ऐसे कर रहे हैं, कभी हम वैसे कर रहे हैं, कभी इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं। नहीं, तो पहला हमारा आसन बिगड़ गया, एक आसन पे नहीं बैठ सकते हम। और भक्ति का पहला, यदि आपको कुछ करना हो तो भक्ति का पहला साधन है कि आपको आसन जीतना पड़ेगा। वाह, ठाकुर जी तो बढ़िया बड़े हो गए, नए ठाकुर जी आए क्या संगता जी? हैं, धन्य। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर है, किसी की नजर न लगे। ये हमारी बहन सभी जानते होंगे, जो पीछे प्राय कुर्सियों में बैठी हुई है ना हमारे, है ना, सब जानते हैं। इन्होंने कितनी बार सत्संग करवा दिया है ना, 2 बार भागवत करा चुके हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। इनके कृपा प्रसाद से हम सब लोगों को भागवत सुनने का अवसर मिला। तो देखो, सबसे पहले साधन है आसन। पर आसन हमारा नहीं है, क्योंकि देखो पता क्या है, खान पानी ऐसा हो गया नहीं है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि अब आप हमने बोला तो आप आलथी मार के रखो, जैसे आप बैठना चाहो ऐसे बैठे रहो, बिल्कुल। क्योंकि ग्रंथ ये भी कहता है कि जो व्यक्ति सीधे बैठकर सत्संग नहीं सुन सकता है, तो पांव को पसार कर भी सत्संग सुन सकता है। जो अस्वस्थ है, महात्म्य में लिखा हुआ है, जो अस्वस्थ है वो सीधा लेटकर भी, सीधा मतलब बिस्तर पर लेटकर भी सत्संग को सुन सकता है। पर सुनना पड़ेगा सम्मुख से, आगे से, व्यास गद्दी के पीछे से नहीं। इसीलिए देखो यहाँ कह रहे, पहले आसन जीतो, फिर जत श्वासो। दूसरा है प्राणायाम करो, आसन लगाओ, फिर उसके बाद प्राणायाम योग करोगे तो मन स्थिर होगा। फिर दूसरा जित संगो, उसके बाद अपने मित्र किसी विशेष व्यक्ति को बनाओ। जित संगो, अच्छे संगति में अपना उठना बैठना करो। जो आपको अच्छे मार्ग में चलाने का की बातें बोलता हो, उसको अपना मित्र बना लो। जो बुराई में खींच रहा है, उसको अपना सखा संबंधी बिल्कुल नहीं बनाना, उससे दूर रहा करो। वो जहर जो उसके अंदर है, कुछ ही दिन में वो तुम्हारे अंदर, और उसी के प्रभाव से कुछ ही दिन में वो सभी परिवार के सदस्यों में वो फैल जाएगा। इसलिए संग, और फिर जितेंद्रिय, फिर जो 10 इंद्रियां हैं, इस पर विजय प्राप्त कर लो। और यही सबसे कठिन है। हमारे इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। मन करता है कि हमें घर भागना चाहिए, घर भगा देगी। मन करता है सत्संग में बैठे हुए गोलगप्पे पे चले जाएगा, फिर ध्यान वहीं चले जाएगा। मन करता है बेटे पे चले जाएगा, कभी मन करेगा बहू पर चले जाएगा। इस मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा कठिन है। मन को आप स्थिर कर सकते हो, मैंने कहा इसके लिए साधन है। मन को स्थिर आप सत्संग में कर सकते हो। इंद्रियों के ऊपर एक मन है, यदि वो मन बिगड़ गया तो सारी इंद्रियां अपने हाथों से निकल जाएगी। और इंद्रियां बिगड़ गई तो मन मुताबिक जियोगे। मन में मुताबिक जियोगे तो ये जो रथ भगवान ने हमारा ये बनाया है, मानव रूपी रथ, तो इसके जो 10 घोड़े हैं, ये ऐसे ऐसे मार्गों पे तुम्हें ले जाएंगे कि जो हमारी यात्रा जो सुगम होने वाली थी, वो यात्रा ही आधे में ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस शरीर का जो, इस शरीर रूपी रथ का की जो लगाम है, वो बुद्धि के पास है। यदि मन को आपने कंट्रोल में नहीं कर रखा है, तो ये घोड़े आपको विपरीत मार्ग में ले जाएंगे। हम सब के, और इसमें बैठा हुआ कौन है? इस रथ के अंदर कौन बैठा हुआ है? हमारा मालिक। ये तो टायर लगे हुए हैं इसमें, पर इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो परम पिता, वो आत्मा जो है वो हमारा मालिक है। यदि इन इंद्रियों को ढंग से नहीं चलाओगे तो इसमें बैठा हुआ मालिक रुष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो, एक भजन भी बड़ा सुंदर है।
जरा हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। कुमार विश्वास जी को जानते होंगे, राम कथा गाते ना, उनका ये बहुत प्रसिद्ध भजन है। आइए, बड़ा सुंदर भाव है इसके। अपने मन को कह रहे हैं कि देखो इस गाड़ी को धीरे से चलाओ, नहीं तो ये गाड़ी, इसमें बैठा हुआ जो हमारा प्रभु है, आत्मा स्वरूप जो इसको संचालित कर रहा है, यदि बिगड़े हुए मन से चलाओगे, बुद्धि यदि कुबुद्धि से चलाओगे इसको, तो ये इस रथ को बर्बाद कर देगा। रथ के साथ साथ वो भी यहाँ से निकल जाएगा, छोड़ देगा। तो आइए, जरा हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सब गाओ, हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बोलो, मेरे साथ बोलो। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। इस हृदय के पटल पर बैठे हुए हमारे वो परमात्मा, बिगड़े मन से इसको चलाओगे, बुद्धि को कंट्रोल नहीं करोगे तो हमारे राम को चोट लग जाएगी जो अंदर बैठे हुए हैं। हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले गाड़ी हाँको सभी गा रहे हैं मेरे राम गाड़ी गाड़ी को अच्छी तरह वाले। से व्यवस्थित चलाओ। अब सुनते हैं क्या बोला। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाब। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाब। बोलो, गाड़ी हमारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाब। गाड़ी हमारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाब। हकन वाला छैल छबीली बैठन वाला राम। हाकण वाला छल छबीला बैठण वाला राम। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी गाड़ी जो हाँको मनुष्य रूपी मेरे गाड़ी है, राम इसमें बैठा हुआ मेरा गाड़ी राम है वाले। कृष्ण है, उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, मन को कंट्रोल करके, बुद्धि को स्थिर करके चलाओ। ताली बजाते रहो। हरि बोल। बड़ा हाथ खड़े करो जरा। हरि बोल। गाड़ी अटकी रेत में भई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल है तो कैसे अटक गई गाड़ी। हमारे मनुष्य जीवन जो एक गाड़ी थी, ये अब मझदार में फंस चुकी है। अब इसकी तेजी जो थी, जितने हम अच्छी तरह से चल रहे थे, इसमें कूड़ा करकट रेत इत्यादि आ गया है। अब उतनी धीरे अब वो वहाँ फंस चुकी है। वही भाव है। ओ गाड़ी में की रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल मंजिल पड़ी है तो धर्मी धर्मी
चकनाचूर। धरती धरती पार उतर गए पापी चकनाचूर। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। भैया हौले हौले गाड़ी हाँको सभी बोलो मेरे राम गाड़ी मन को बोलते कि हमारी गाड़ी को ठीक से चलाओ। ओ जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी में क्या हो गया, खराबी आ गई। भजन नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे तो खराबी आ गई। अब क्या करेंगे? देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश से वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश से वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जड़ी बूटी तेरे काम न आई। जग राम धरी की छूटी। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ये रथ अच्छी तरह से चलाओ। हरि बोल। अब जड़ी बूटी ने तो कोई काम किया नहीं, फिर आगे सुनो। चार जना मिल कांध उठाए, बांध काठ की घोड़ी। चार जना मिल कांधे उठाए, बांधी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट फेरक दी, फूक फूक दिनी जस होरी। ले जाके मरघट पे रख दी, फूक दिनी जस होरी। भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले।
जोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको। सब हाथ खड़े करेंगे जरा। गाड़ी वाले जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुना आपने, इस मनुष्य रूपी गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है, वो मालिक है, वो हमारे कृष्ण है, हमारे राम है। यदि इस गाड़ी का को सुरक्षित रखना चाहते हो, व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो क्या करना है? बोलो क्या करना है? समय समय पर इस गाड़ी की सर्विस कराया करो। और सर्विस कैसी होती है? कहाँ होगी इसकी सर्विस? अभी जहां आप बैठे ये सर्विस सेंटर है। यही हम आपकी भी सर्विस यही हो रही है और हमारी भी यही हो रही है, सबकी। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? इस गाड़ी को सुरक्षित रखना है, तो अपनी जो इंद्रियां हैं उसको बस में करो। और उसमें बस में करने के लिए क्या करना है? बोलो क्या करना है? मन को कंट्रोल करो, मन बस में होना चाहिए। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं, सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त करो। विजय प्राप्त करो, इंद्रियों को बस में रखो। और इंद्रियों में बस करने के लिए यही है सबसे सरल साधन है कि सत्संग इत्यादि का आश्रय लिया करो। परीक्षित, ये जो सकल संसार आपको दिखता है, ये सब भगवान का विराट स्वरूप है। पाताल में तस्य हि पादमूलम, पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम। महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फो, तलातलम वै पुरुषस्य जङ्घे। ये भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सुखदेव मुनि कहते हैं, इस जगत में नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, और ये जितना भी ये तुम्हें दिख रहा है, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान ही जब एक से अधिक होने की इच्छा करते हैं, तब इस प्रकृति को बनाते हैं। पेड़ भगवान की रोमावली है, नदियां भगवान की नाड़ियां है, ये पर्वत भगवान के जो है हड्डियां हैं, और जो जिसमें हम सब फंसे हुए हैं वो माया, वो भगवान की हंसी है। ये जगत उन्होंने ही बनाया। परीक्षित, इस प्रकार विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। परीक्षित, अच्छा, अभी भी यदि तुम्हारे मन में कुछ कामनाएं हैं, तो तुम्हें मैं कुछ और मार्ग भी बता देता हूँ। यदि तुम्हारी अभी जीने की और इच्छा है, संसार के प्रपंचों में फंसने की और इच्छा है, तो तुम्हें कुछ और चीज बताता हूँ। यदि तुम रूपाभिकामो, यदि तुम और भी सुंदर बनना चाहते हो, तो गंधर्वों की सेवा करना शुरू कर दो। और कह रहे हैं, यदि तुम्हें और विद्याएं चाहिए शेष समय में, तो विद्या कामास्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमाम सती। यदि किसी के बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हो, तो भगवान की शरणागति, शंकर की शरणागति करो। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई कष्ट चल रहा है पति पत्नी के मध्य में, तो उमाम सती ही, अपने माँ शंकर भगवान के साथ बैठी हुई शिवालय में उस पार्वती का ध्यान करो, उसका पूजन करो। अब पूजन करने का भी विधान क्या हुआ? लोग वहां ले जाते हैं कलावा, एक वहां से लाते हैं, एक वहां से लाते हैं, एक वहां से लाते हैं। बेचारे माँ पार्वती को भी कहीं घूमने जाना होगा, तो वहां तो तुमने उनको बंधन में फंसा दिया। ये भी पता नहीं कहाँ से
लोग साधन ढूंढ के लाते हैं। कुछ नहीं करना, शिवालय में जाना है, जल चढ़ाना है, जो भी तुमने घर से सामग्री लाई उसको समर्पित करना है। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, इस तरह से पूजन करो। उसकी भी एक निर्धारित समय होता है कि कब तक आपको शिवालय में जल अर्पित करना चाहिए। घर में चकाचक जब नाश्ता पानी कर लिया, जब टाइम मिल रहा 12 बजे तब चढ़ा रहे थे। तब तक तो गणेश जी का बेचारों का टाई वाई पहन के तैयारी होने का टाइम होता होगा। सुबह गणपति जी बैठे रहते हैं अपने पिताजी के साथ, माँ के साथ, और भक्त लोग जाते हैं, उनको स्नान कराते हैं। उसके बाद गणपति जी बोलेंगे, माता जी अब थोड़ा हिमालय पर्वत पर घूमने जाऊं, कपड़े पहन लो। बोल हाँ पहन ले बेटा। और तब तक दूसरा भगत आया, उसने पानी चढ़ा दिया, फिर गीले हो गए। बेचारे कभी सूख ही नहीं पाते। तो थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठ के उनको नला धुला के जैसे अपने बच्चों को तैयार करते, ऐसे ही उस प्रभु उन परमात्मा का अभिषेक करो। और उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे के बाद उसमें कोई जल नहीं चढ़ाना। उनको जैसे श्रृंगार हो जाए वैसे उसके ऊपर बस दर्शन करने चले जाओ। अब जिसका मन आ रहा शाम को आ रहा शाम को चढ़ा रहे हैं, सुबह आ रहा सुबह चढ़ा रहा, रात को आ रहा रात को चढ़ा रहा। और किसी को समझा दो महाराज, वो अपने आप को विद्वान समझने लगता है। इसलिए पहले तो हम यही कहेंगे कि आप 11 साढ़े 11 बजे से पहले आकर शिवालय को स्नान करा दो। और उसके बाद यदि हमारी बात नहीं मानते तो इंग्लिश में एक कहावत है, वॉट एवर डू यू वांट टू मैन। क्यों सकता है, वॉट एवर डू यू वांट टू मैन, जो तुम्हें करना है करो। और क्या जबरदस्ती अपने बच्चों के साथ तो बोला ही नहीं जाता यार, जबरदस्ती। इसलिए अच्छी शिक्षाओं को लोग ग्रहण करो। अभी हम शिवालय में कहीं जल शिवार्चन कर रहे थे दिल्ली में, सुनना जरा। 40 साल की उम्र तो हमारी हो गई। गुरुकुल गांव के विद्यालयों से पढ़कर फिर गुरुकुल रहे, खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया, बड़े बड़े विद्यालयों के छात्र हैं हम, खूब पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा। तो मैं शिवार्चन कर रहा था किसी घर में दिल्ली में, जो यहाँ प्रधान जी है, यहाँ के तनेजा जी मंदिर में उनकी बहू रहती है दिल्ली में, द्वारका में। तो प्रधान जी ने कहा था कि वहां रुद्राभिषेक कर दें, तो मैं उनके घर गया था, उनके बहू बेटों से मिला हूं मैं। तो उनकी जो मेड थी जो उनमें काम कर रही थी, तो मैं वहाँ शिवलिंग का निर्माण इत्यादि हो रहा था मिट्टी से। तो मैं सबको मैंने कहा कि श्रृंगी होती है उससे जल चढ़ाई रहे थे। उसके बाद मैंने कहा जो बचा हुआ दुग्ध है उसको भगवान को लोटे से चढ़ा दो। अब वो मुझे बोलती है, वो जो उनकी मेड है, आचार्य जी दोनों हाथों पे इनके लोटा दो। अच्छा, तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? बोलो दोनों हाथों से लोटे से ऐसे जल चढ़ाने से शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने कहा मैंने तो पढ़ा नहीं, पर हाँ ये पंडितानी आ गई, ऐसा करो। मैंने कहा मुझे तो ये आता नहीं जी, पर हाँ इन्होंने किसी ग्रंथ में पढ़ा है तो ऐसा करो। अब पता नहीं, आज तक हमारा पूरा जीवन, जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बैठी हुई है, पूरा जीवन उन्होंने बेचारों ने ऐसे जल चढ़ाया हुआ, तो क्या अब तक का जो जल चढ़ाया हुआ सब बेकार हो गया क्या? समय समय पे अलग अलग व्यक्ति अपनी ढपली, अपने राग लेकर चलते रहते हैं। ग्रंथों में जो लिखा है उसी बात को प्रस्तुत कर दो। इसीलिए कह रहे हैं अपना सबसे पहले तुम्हें यदि दाम्पत्य जीवन में कहीं इधर उधर चल रहा हो तो भगवान माँ भगवती की आराधना करो, जो पार्वती जी बैठी हुई है शंकर के साथ। अकामो सर्व कामो वा, और यदि सब कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो कृष्ण की शरणागति में हो जाओ। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुष परम। इसीलिए परमात्मा का अनंत ध्यान करो परीक्षित। और देखो परीक्षित, आंखें खोलकर जो तुम्हें दिख रहा है ये भगवान का विराट स्वरूप, और वही परमात्मा नेत्र बंद करके अपने अंतःकरण में चिंतन करो। वो है सूक्ष्म ध्यान भगवान का, कि वो विराट स्वरूप में भी है और सूक्ष्म स्वरूप में हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है। सब जगह है, जीव जीव में है, वो हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कहाँ है वो परमात्मा? सिय राम में सब जग जानी,
सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब। थोड़ा आवाज बढ़ा करहूँ प्रणाम जोरी पानी, करहूँ पानी सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, जग जानी मैं सब जग जानी। इसी का सार बुद्ध तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में बता दिया। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में जो भी दिख रहा है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। और तब राजा परीक्षित ने पूछा, इस आपने कहा कि ये 14 भुवन ऊपर के साथ नीचे के साथ पृथ्वी लोक सहित ये सब भगवान के ही स्वरूप है, तो इस जगत को भगवान बनाते कैसे हैं? ये प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि से पूछा था कि भगवान इस संसार को रचते कैसे हैं? तब सुखदेव जी मुनि ने कहा, परीक्षित को सांप लगा था और इनको समझाने के चक्कर में मैं तो अपने गुरु का ही मंगलाचरण भूल गया, क्योंकि आते ही पहले यदि अब परीक्षित महाराज को लगा हुआ है सांप, वो बेचारे संकट में है, और सुखदेव मुनि ने कितना विधि पूर्वक यहाँ पर परिचय दिया। तो आते ही ऐसा नहीं किया कि पहले मैं मंगलाचरण कर लूंगा तब सुनाऊंगा, एकदम आते ही पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। परीक्षित का जो मन था बाहर की दुनिया में लगा हुआ, उसको पहले केंद्रित किया। इतना समझाने के बाद जब इतना समझ गए और परीक्षित कुछ पूछने लगे, तब सुखदेव मुनि को लगा कि अब परीक्षित तैयार हो गया है, अब इसकी बाहर की जो चिंताएं थी वो सब खत्म हो गई, तो तब अब मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूँ। तो सुखदेव मुनि ने 12 श्लोकों में अपने परम गुरु का ध्यान किया। सुखदेव मुनि ने, और सुखदेव मुनि के परम गुरु परमात्मा, इसका एक श्लोक सुनते कितना सुंदर है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्पणम दर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगलम् क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इतना सुंदर गाया। मैं उन परमात्मा का चिंतन करता हूँ, उन गुरु का। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनके कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, सुनने से, उनके आश्रय में जाने से लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम्, समस्त जो संसार से जन्म जन्मांतरों के एक कलमश है, हमारे पाप है, वो ध्वस्त हो जाते हैं। मैं उन परमात्मा का चिंतन करता हूँ। हे संसार के लोगों, सुनो क्या कह रहे हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगलम। इस संसार में कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, कितना भी बड़ा मनस्वी क्यों न हो, कितना भी बड़ा दानी न क्यों न हो, मंत्र का ज्ञाता क्यों न हो, ये सब होने के बाद क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो गया। सुनो दानियों, सुनो मंत्र वेताओं, सुनो यशस्वियों, सुनो तपस्वियों, जब तक तुमने अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। समर्पण सबसे जो श्रेष्ठ भक्ति है वो है समर्पण भक्ति। 9 भक्तियों में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति बताई गई मनुष्य में। अब श्रवणम, जो बेचारा बहरा है, सुनता नहीं, वो इस भक्ति को कैसे कर लेगा।
श्रवणम कीर्तनम। जो बेचारा गूंगा है वो इस भक्ति को कैसे करेगा? तो अब ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अब इन भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, चाहे उसको दिखता है नहीं दिखता है, सुनता है नहीं सुनता है, चल सकता है नहीं चल सकता है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है आत्मसमर्पणम। अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जैसा हूं मैं वैसा सब तुम्हारा हूं प्रभु, मेरा जो है वो सब तुम्हारा है, ऊपर मन से नहीं हृदय से। इसलिए गुरु का ध्यान किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हमारे यहाँ एक बॉबी भाई है ना, बॉबी भाई लिखते हैं आप कितने समय बाद तुम्हारे दर्शन हुए? 2-3 साल। ये जब पहले आते थे, जब हम कथा करने आए थे 2-3 साल पहले, ये बोलते थे गुरुजी बहुत दिनों से नन्ना मुन्ना राय हूं मैं, देश का सिपाही हूं, बहुत समय हो गया था विवाह के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, परमात्मा एक दिन तुम्हें वो खुशी जरूर देगा। अब तो 2-3 साल बाद आए। अच्छा, भक्त भी बड़े चतुर हो गए, जिनके ऐसे ऐसे भक्त। इसी बठिंडा में एक बच्चा बोलता नहीं था, 4-5 साल हो गए बोलता ही नहीं था। हरीश जी साक्षी इस बात के। और मेरे पास आते थे, मेरे को मामा जी बोलते, मामा जी हाँ जी। 4 साल हो गए बच्चा बोल रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो, एक छोटा सा उपाय कर लो। तो हम हरीश जी और हम गए थे शाम को, थोड़ा उपाय करके आ गए 2-3 घंटे। उसी महीने उनका बच्चा बोलने लग गया। बस उसके बाद में उनको कभी नहीं मिली। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब ये तो शायद उत्तराखंड से है ना? हाँ, उत्तराखंड के। अब तो शायद भारत से इत्यादि जॉब कर रहे, तब नहीं मिले। और बहुत बहुत आशीर्वाद व्यास पीठ की भगवान ने आपके घर में एक नन्ना मुन्ना राही भेज दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे काम बहुतों के बनते। ये परमात्मा का जो भक्ति है, चिंतन है, हम नहीं, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये, हाँ हम तो लाउड स्पीकर है, हमारा काम तो बोलना है, करने कराने वाला तो ये परमात्मा यहाँ बैठा हुआ है। सबके मनोरथ भगवान पूर्ण करते, बस हृदय से परमात्मा का चिंतन और मनन मत छोड़ो। इसीलिए कह रहे हैं सिया राम में इस जगत में सब परमात्मा का ही स्वरूप है। नेत्र बंद करोगे, हृदय के अंदर जो भी है वो सब प्रभु का ही है। उसमें भी प्रभु बैठा हुआ है, इस जगत में भी समस्त संसार में प्रभु बैठे हुए हैं। तब पूछते इस सृष्टि को कैसे रचते? आपने कहा था कि ये सकल संसार भगवान रचते, तो कैसे रचते हैं? अपने गुरु का ध्यान किया। अब वर्णन कर रहे हैं सुखदेव मुनि कि कैसे इस संसार को भगवान रचते। तो सुनो, सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी चिंतन में बैठे हुए थे, ध्यान मुद्रा में। नारद जी आए और उन्होंने ब्रह्मदेव को ध्यान अवस्था में देखा। इससे एक घटना और सुन लो। ब्रह्मा जी को क्या मतलब है ध्यान करने का? इतने बड़े पद पर बैठे हुए जो इस सृष्टि को बना रहे हैं, वो भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम नहीं करते। ब्रह्मा जी जब भी समय मिलता है परमात्मा की चिंतन करते हैं, उन्हीं की चिंतन में बैठे रहते हैं। अरे यहाँ तक तो छोड़ो, कलयुग के मनुष्यों, हम तुम, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, चंड, मुंड, महिषासुर, तंत्रपत्र, शिशुपाल, जितने भी दैत्य होते थे, जितने भी दैत्य हुए, उनको शक्ति कहां से मिलती थी? पहले आप कभी ये सोचते हैं? उनके अंदर जो शक्ति आती थी वो कहां से आती थी? वो भी ध्यान करते हैं परमात्मा का। ऐसे बलवान नहीं हुआ रावण, वो जो ये लोग राक्षस थे, ये भी अनंत समय तक परमात्मा का चिंतन करते थे। और जैसे ही उनको आशीर्वाद मिलता था, वैसे ही वो भगवान से विमुख खड़े हो जाते। जब उनको पावर मिल गई तो भूल गए भगवान को। अब सोचो जरा, ये चिंतन में बैठे हुए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं।
यहाँ पर ब्रह्मदेव चिंतन कर रहे थे किसी का। नारद जी आए और पूछा, पिताजी देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजः। हे पिताजी, आप किसका ध्यान कर रहे हो? क्या आपसे भी कोई ऊपर है? मुझे तो लगता है ये सकल संसार सब तुमने बनाया है, आपने बनाया है, तो आप किसका चिंतन कर रहे हो? तो पिता ने कहा, बेटा मैं तो सिर्फ एक मिस्त्री हूँ, मुझको चलाने वाला कोई और है, वो है नारायण। बोल नारायण भगवान की। ये जो ब्रह्म का पद मुझे मिला है बेटा, ये सब उन्हीं नारायण की कृपा प्रसाद से मिला हुआ है। इस सकल सृष्टि संसार को मैं नहीं, मैं तो एक माध्यम मिस्त्री हूँ, इसको तो भगवान रचते हैं। तो कहा पूरा वृत्तांत स्वयं नारद को कि इस जगत को सब समाहित करके जब अंतिम समय में ये जगत जलमग्न हो जाता है, तब नारायण ही शेष रहते हैं इस धरती पर। और जब वो धरती पर शेष रहते हैं, तो जब वो एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं, जगत का पुनः निर्माण करवाना चाहते हैं, तो तब वो अपने नाभि कमल से, नाभि से एक कमल पुष्प को प्रकट करते हैं। कमल के उस ऊपर मैं ब्रह्मा, मेरा जन्म हुआ है बेटा। और जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अनंत समय तक उस कमल की तंतु में कभी नीचे जाता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, पर मुझे कुछ नहीं दिखा जल के अलावा। इसलिए जिधर देखा उधर ही ब्रह्मा जी का मुख बन गया। पूरब की ओर देखा तो एक मुख प्रकट हो गया, पश्चिम देखा तो इसलिए विधाता ब्रह्मा को चतुर्मुखी ब्रह्मा कहा गया है। जब मुझे कुछ पता नहीं चला तो मेरे कानों में एक शब्द सुनाई दिया मुझे, सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्ब सोपासृणोत्तरगतिं वचो विभो सो स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशः निष्किञ्चनानां नृपयं धनं विदुः। मुझे अ से लेकर और ज्ञ तक, अ आ ई उ ऊ, उसमें से मुझे 2 शब्द सुनाई दे। बोलो कौन से? षोडशमेकविंशम, 21वां और 16वां अक्षर। अब आप ये हिसाब किताब घर में करते रहना। उस 12 खड़ी का 16वां अक्षर क ख ग घ घ, इस तरह से जो 16वां अक्षर है वो है त, और जो 21वां अक्षर है वो प। ये तप सुनाई दिया मुझे, ये शब्द कि तप करो हे ब्रह्मदेव, यदि मुझे जानना चाहते हो तो तप करो। तब मैं अनंत समय तक तप करने लगा। एक दिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ नारायण का, और तब भगवान नारायण ने ही मुझे इस समस्त संसार का जो मैं ब्रह्म पद जो मुझे मिला है वो मुझे प्रदान किया। और इस ब्रह्म पद को देते हुए भगवान ने कहा था कि इस सृष्टि की रचना करो, और 4 श्लोकों में मुझे इस पूरे जगत का सार बता दिया। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यदि सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। इस प्रकार 4 श्लोकों में मुझे उन्होंने पूरे संसार का ज्ञान दे दिया। इसमें था तत्व, माया और स्वरूप और जगत। इन 4 जगत के बारे में, माया के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, ये सब तत्व ज्ञान उन्होंने मुझे, भगवान ने मुझे दे दिया। और मेरे को कहा सृष्टि की रचना करो। तब नारद जी पूछते हैं, पिताजी अच्छा फिर क्या हुआ? बोले उसके बाद मानवीय सृष्टि की रचना हुई। परीक्षित जी पूछते हैं, परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, इस प्रकार ब्रह्मा को प्रकट किया भगवान ने, पर ये मनुष्य की सृष्टि का निर्माण कैसे किया ब्रह्मा जी ने? ये प्रश्न पूछते हैं। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, ये परीक्षित
यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने भी मैत्रेय मुनि से किया था हरिद्वार में कि मानव सृष्टि की रचना भगवान कैसे करते हैं। तब यहाँ पर इस स्कंद में, तृतीय स्कंद में इसका निरूपण करते हैं कि मानव सृष्टि की रचना कैसे हुई। और ये प्रश्न पूछने वाले कौन है? यहाँ परीक्षित जी सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं, शौनकादि मुनि सूत जी से पूछ रहे हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि मनुष्य की सृष्टि की रचना फिर आपने आगे कैसे की। अब उसको सुनते हैं। तो बोले विदुर जी ने भी यही प्रश्न एक बार मैत्रेय से किया था। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि परीक्षित जी पूछते हैं कि विदुर जी ने तो कौरवों का साथ छोड़ दिया था। विदुर जी तो चले गए थे जब कौरवों ने इतने अत्याचार किए, तो विदुर जी ने तो उनका साथ छोड़ दिया था। फिर उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि से कैसे हुई, उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव मुनि कहते, सुनो। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनस्तदिष्टिः। कहते हैं बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों का आपस में उन राजाओं के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब देखो, पांडव तो बड़े सीधे थे। पांडव जल्दी अपने शरीर को छोड़ दिए। तो उन बालकों को, पांचों पांडवों को धृतराष्ट्र ने उनका पालन पोषण किया। किंतु अपने पुत्रों के 100 पुत्रों के प्रति धृतराष्ट्र का अलग प्रेम था, और अपने भाई के इन पुत्रों के साथ बहुत भेदभाव करते थे बचपन से। किंतु देखो जरा, इन दोनों राज दरबारों के, इन राजाओं के राज दरबार का बिगड़ने का कारण शुरू हो गया। कौन था? दुर्योधन। दुर्मति दुर्योधन इनसे ईर्ष्या करता था, पांचों पांडवों से। बाद में षड्यंत्र करके वो चाहता था कि मैं राजा बनूं। षड्यंत्र करके पांडवों को जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और देखो, फिर अत्याचार तो तब हुआ जब अपने घर की कुलवधू को नग्न करने का प्रयास दुर्योधन ने दुशासन के माध्यम से करवाया। ये सब लीलाएं विदुर जी देख रहे थे। और देखो, कौरवों की सभा में धर्मराज कौन थे? विदुर जी। कौरवों का धर्म है विदुर जी। और यहाँ रावण, लंका का धर्म कौन है? लंका में एक धर्म है, कौन है? विभीषण। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब से रावण ने विभीषण का परित्याग किया, तभी से रावण का सारा साम्राज्य चौपट हो गया। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना। शिक्षा सुनो जरा, कभी भी अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए किसी भी। और देखो जरा, रावण ने विभीषण का त्याग किया, सब खत्म हो गया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा। तब तक सब ठीक चल रहा था, तो जैसे इस धर्म की लात मारी, रावण का सब बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे ही कौरवों का सब ठीक चल रहा था। विदुर जी ने जब देखा कि ये अत्याचारी दुर्योधन अत्याचार कर रहा है, तो दुर्योधन ने अपनी धनुष को राज दरबार में रखा और धृतराष्ट्र से कहा, राजा, आज के बाद मैं आपके इस राज दरबार में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और आए भी नहीं। पूरे युद्ध में विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, धर्म की नहीं मानी, धर्म को लात मारी, धर्म का परित्याग कर दिया। तो जो व्यक्ति धर्म का परित्याग करते हैं, उनके यहाँ से 16 धर्म की 16 पत्नियां हैं, 16 चीजें उनके घर से वैसे ही उखड़ जाती है। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर नहीं चल रहा, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, धर्म की 16 पत्नियां हैं, यदि 13 पत्नियां हैं, तो 13 पत्नियां सब छोड़कर चली जाएगी। उनमें शांति है, दया है, प्रतीक्षा है।
अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। बस ऐसे विदुर समझाने की कोशिश करते, नहीं मानते, किंतु आज अत्याचार हो गया। यदा सभायाम कुरुदेव देव्या केसा विमर्शम सुत कर्म गरियम। आज ये दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को लाओ, नग्न करो। जब ये चीजें हो रही थी तो विदुर जी वहां से चले गए। भगवान ने साड़ी का अवतार, वस्त्र का अवतार लिया, द्रौपदी की लाज रखी और तब भगवान स्वयं दूत बनकर गए कौरवों की सभा में। और भगवान ने ठीक ढंग से समझाया था कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र जी, अभी भी समय है, इस युद्ध को रोक लो, नहीं तो इस पृथ्वी पर आपको विधवाओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम इतने महारथियों को, इतने घोड़ों को उजाड़ दोगे कि इस पृथ्वी पर तुम्हें विधवाएं विधवाएं मिलेगी। और हुआ भी ऐसे ही। महाभारत में लिखा हुआ है कि कौरव और पांडवों के युद्ध में इस भूमि पर असंख्य विधवाएं स्त्री थी, क्योंकि इस दुर्योधन ने सबको मरा दिया। राजा के साथ लड़ना ही पड़ता है। यदि युद्ध से मना करोगे, राजा ही बोलेगा युद्ध में चलो, यदि मना करोगे तो राजा से मारे जाओगे। इसलिए उन बेचारों ने जबरदस्ती युद्ध धर्म को स्वीकार किया, बिना बात पे मारे गए। भगवान ने समझाया था कि ये बहुत 3 संग्राम बड़े विकट हुए इस पृथ्वी पर। देवासुर संग्राम, राम रावण संग्राम और कौरव और पांडवों का महासंग्राम, ये बड़े बड़े संग्राम थे इस पृथ्वी पर। इसलिए भगवान दूत बनकर गए और समझाया कि देखो अभी भी वक्त है, पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, उनको 5 गांव दे दो, वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु सोचा क्रैलेव दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के तो मैं ये केशव, दुर्योधन ने कहा, एक पग भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो जाको प्रभु दारुण दुख देनी, ताकि मत पहले हर लेनी। और तब बड़ा विकट युद्ध होता है, वो सब आपको पता है। तो सारे कौरव मारे गए, पांडवों का के साथ परमात्मा थे, इसलिए प्रतिष्ठित हुए राजगद्दी पर। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज इस पर राजगद्दी पर प्रतिष्ठित हो गए। भगवान भी इस धाम को छोड़कर भागवत में, तेज पुंज भागवत में और अन्य भगवान अपने गोलोक धाम पर प्रस्थान करते हैं। और तब जाते समय भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, मैं तो इस धरती को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे कहीं चाचा विदुर मिलेंगे, क्योंकि वो युद्ध को छोड़कर तीर्थों में गए हुए थे, मेरे को मिल नहीं पाए जाते समय। तो तुम मेरी ये चरण पादुका लो, इनको बद्रीनाथ में रख देना, और मेरा शुभ समाचार, मेरे पूरी लीलाओं का विस्तार आप विदुर चाचा को बता देना। कहीं तुम्हें मिलेंगे तो मेरे को मिल नहीं पाए। तो आज उद्धव जी विदुर से मिलते हैं। विदुर को जब ये सूचना दी कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो विदुर जी बड़े दुखी हुए। और उद्धव जी ने कहा, दुखी मत हो, अन्य लीलाओं का कुछ स्मरण करना है, भगवान की अन्य लीलाओं को सुनना है। तो हरिद्वार में मैत्रेय मुनि बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा था कि विदुर को कहना, मेरे चाचा जी को कहना कि यदि तुम्हें और कुछ लीलाओं का स्मरण करना है, मेरे बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, तो मैत्रेय मुनि के पास ले जाना। आज विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में गए हरिद्वार में, और यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस सृष्टि को, मानव सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुनो, भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया, अब उसको सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 भाइयों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको कहा सृष्टि की रचना करो। इन्होंने कहा, नहीं पिताजी, हमें तो ऐसा आशीर्वाद दो कि 5 वर्ष के रहेंगे और भजन ही करते रहेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले, मैंने इनको पैदा किया, ये तो मुझे बोले हम नहीं करेंगे। तो बोला, जाओ बद्रीनाथ में जाओ, वही तब करो। क्रोध आया तो क्रोध से, ब्रह्मा जी की क्रोध से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ।
रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल रुद्र भगवान की, शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ सृष्टि की रचना बढ़ाओ। अब भोले बाबा जैसे स्वयं वैसे ही सृष्टि की रचना कर रहे थे, भूत प्रेत बना दिए। वो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने के लिए वापस दौड़े। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव ने कहा भोलेनाथ एक काम करो, इनको भी ले जाओ और जाओ वहां केदारनाथ में बैठ जाओ, तप करो। ऐसी सृष्टि रचोगे, किसी की मुंडी उधर, किसी के 5 हाथ, किसी के आंख यहाँ पर, किसी की नाक यहाँ पर, ऐसे भूत प्रेतों से काम नहीं चलेगा। जाओ तप करो, ऊपर केदारनाथ में बैठ जाओ। बोलो केदारनाथ धाम की। अब देखो इस यात्रा में कितने पड़ाव मिले हमें। जो पहले दिन से यात्रा कर रहे हैं उनको किन किन तीर्थों से हम गुजरकर उस यात्रा में प्रवेश करते हैं। तो ये ऐसा तीर्थ नहीं है, इसमें आप हर तीर्थ से अपनों को निमज्जन करते हुए आगे चलते रहेंगे। तो तब भगवान शंकर चले गए। फिर 9 पुत्रों को, 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। मरीचिर अत्रि अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतो भृगुरु वशिष्ठो दक्षस दशमस्तत्र नारद। इन 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि की रचना आगे ढंग से नहीं बढ़ पाई, तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और अपने बाएं भाग से शत्रुपाल महारानी को प्रकट किया। और इनको कहा ब्रह्मा जी ने जाओ सृष्टि की रचना करो। और यहीं से ही मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं, मनु की संतान है इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। बोलो मनु महाराज की। इन मनु महाराज जी के 3 बेटी आकुति, देवूति और प्रसूति हुई और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और आगे के 5 स्कंद तक इसी वंश का वर्णन आता है। जब 2 पुत्र हो गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, फिर 3 पुत्री भी हो गई। तो इन्होंने देखा अरे सृष्टि कहाँ रचेंगे, पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है। इन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि हमने अब सृष्टि रचनी कहाँ है, पूरा जल ही जल है। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और एक छींक आई, छींक से ही वराह भगवान प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य जल में छुपा के आके जा चुका है, इसलिए हे भगवान, हे वराह भगवान उस पृथ्वी की स्थापना करो। अब देखो जरा, वराह भगवान भी गए जल में, अपनी दाढ़ों पर उठाकर ले आए पृथ्वी को। बीच में हिरण्याक्ष से मुठभेड़ हो गई, युद्ध हुआ। भगवान ने कर्ण मूले हन, एक थप्पड़ मारा उसको, इसको हिरण्याक्ष को जिसने इस पृथ्वी को छुपा रखा था, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऋषि लोग बड़े दिव्य प्रसन्न हुए और इन्होंने स्तुति गाई भगवान वराह की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावं त्रयं तनुं त्वा स्वाम परिदुन्वते नमः। यद्रो मगरते निलिलुरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकराय। यदि आप इस पृथ्वी की स्थापना न करते। बोल भक्त वत्सल भगवान की, भारत माता की। ये भारत भूमि